राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आज 27 तारीख हो ही गई है और कल 28, जैसे कि ये फरवरी 28 का महीना है, कल लास्ट होगा, मतलब मंथ का लास्ट डे है कल। उसके बाद फिर 1 और 2 तारीख से सभी के आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और मेरा जैसा कि 4 तारीख को है, मतलब परीक्षा के तीसरे दिन है मेरा। तो कुछ लोगों के जो है एग्ज़ाम सिटी शो हो गई होगी और कुछ लोगों के नहीं हुई होगी। कुछ के एडमिट कार्ड भी खुल गए, जिनके 2 तारीख को उनके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। जिनके नहीं आए हैं वो चेक करते रहें, आ जाएंगे बहुत जल्द। जैसे कि मेरा 4 को है तो मेरा मे बी 2 को ही आए, हो सकता है ना। तो मेरा अभी नहीं खुला है। तो मैं आज जैसे कि ये हो रहा है कि आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मैं कोई मॉक टेस्ट का वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ इस टाइम पे आरपीएफ का या कुछ। तो एक्चुअली मैं फुल मॉक बहुत कम दे रही हूँ। इस बीच मैंने सिर्फ एक ही मॉक दिया है और मैं सेक्शनल मॉक दे रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ना मुझे सेक्शन वाइज स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। तो उसकी वजह से मैं रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हूँ, करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रही हूँ, ताकि मैं सेक्शनल वाइज स्कोर बढ़ा सकूँ। और मैं इस टाइम अगर मॉक लगा रही हूँ तो आरपीएफ कांस्टेबल के नहीं, मैं आरपीएफ एसआई के लगा रही हूँ, क्योंकि वो एक उसमें थोड़ा सा लेवल अप रहता है। चाहे कहीं भी लगाएंगे आप तो वहाँ पे तो थोड़ा लेवल अप रहता है, तो वो चीज़ आपकी पकड़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगी। इसलिए मैं कांस्टेबल नहीं, कांस्टेबल मैंने पहले भी सेक्शनल मॉक काफ़ी लगा रखे थे, तो मैं अब एसआई वाला लगा रही हूँ टेक्स्ट बुक पे। तो उसमें भी ठीक आ रहा है स्कोर, मतलब जीएस जैसे मैं कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं गलती भी है। 27 तक क्वेश्चन, अभी तक लास्ट 27 बना है, 25 कभी 26 27 ऐसे काट पीट के मेरा स्कोर मतलब बन रहा है। बस थोड़ा सा ये है कि मैथ्स में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि 30 तक तो मैं कर ही लूँ, बट सच बताऊँ तो 25 तक ही आ रहा है अभी। 25 तक भी बहुत खींच खाँच के आ रहा है मैथ में, बट वही हो रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बस हो जाए बस एग्ज़ाम में अच्छे से। रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग में बस थोड़ा ना मेरे कथन, पता नहीं क्यों कथन गलत क्यों हो जा रहे हैं। कथन ऐसा पूछता है ना कि मतलब फंस जाते हैं। मैंने उसकी वीडियो भी देखी थी, बट प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी सब तो ठीक है, रीजनिंग में पूरा पूरा हो रहा है, 30+ रह रहा है। बस कथन गलत हो जा रहे हैं मेरे को, बस इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कथन में पता है क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा, उसके 2 ऑप्शन रहते हैं ना, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों ही ठीक हैं या नहीं, ऐसे टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ें ठीक है, उन चीज़ों पे भी मैं काम कर रही हूँ। बस अब मैं यही कहूँगी, लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं इस टाइम क्या क्या फॉलो कर रही हूँ सिर्फ मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि हमने एएलपी, आरपीएफ, एसआई के एग्ज़ाम जो हुए थे, इन्हें हमने देखा था कि इनमें करंट अफेयर सेम पैटर्न फॉलो हुआ था। तो मुझे लगता है अब जो पेपर आएगा, जो आरपीएफ कांस्टेबल को होगा, उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो इनमें क्या था ना, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो मैंने इस बार करंट अफेयर पे ही अपनी मतलब पकड़ बनाई है कि जीडी के टाइम पे भी मैंने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा था, मेरे क्वेश्चन वहाँ भी फंसे थे, तो मैंने यहाँ पे भी वही चीज़ करी है, अच्छे से उसको रिवीजन किया है, अच्छे से मैंने करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। मैं आपको पीडीएफ्स वगैरह भी दे देती हूँ टेलीग्राम पे, आप उन्हें भी करें, क्योंकि वो मैं खुद भी करती हूँ, तो मैं वही चीज़ें आपको दे देती हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग भी वही चीज़ें करें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिया जाता है कि मैं अपने लिए अलग और आपके लिए कुछ और अलग से दे रही हूँ। ठीक है, जो मैं खुद के लिए करती हूँ वही चीज़ें सेम आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो देखिए, करंट अफेयर अच्छे से करना है कि मेन जो रोल उसमें होगा। बस यही है कि आपको सबसे ज़्यादा वेटेज ऑफ क्वेश्चन में बता दूँ एक बार। करंट अफेयर फर्स्ट पे रखो, सेकंड पे साइंस आने वाली है, और थर्ड पे आपका स्टैटिक्स आने वाला है। ठीक है, ये 3 ही चीज़ें हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इन्हीं पे ध्यान देने हैं। ठीक है, और जैसे कि काफ़ी सारे मैंने शॉर्ट्स में भी ऑलरेडी बता रखे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ें, तो आप उन्हें कर लें। ठीक है, और ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर करना है आपको, और स्पेशली पॉलिटी से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे भी आप लोग जीएस निधि ले सकते हैं, आप उससे रिवीजन। खैर अभी तो इतना टाइम बचा नहीं है कि आप कोई बुक ख़रीदें और उसे फिर रिवाइज़ करें, पढ़ें उसको, पीवाईक्यू लगाएं। आपके पास जो भी इस टाइम पे पीवाईक्यू बुक पड़ी है या कोई पीडीएफ पड़ा है, आप वहाँ से लगा लो, या फिर ना हो तो आप लोग टेलीग्राम पे चालीसा सीरीज़ से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने दे रखी है टेलीग्राम पे
कुछ पीडीएफ्स, बाकी की मैं देती रहूँगी रेगुलर बेस पे। और क्या कहते हैं, हाँ, आप लोग RW एप्लीकेशन पे जा कर के वहाँ पे पीडीएफ वाले सेक्शन में रोजगार विद अंकित वाला एक सेक्शन और है, वहाँ खोलेंगे, आपको उसमें 40 सीरीज़ मिलेगी। और जो गागर में सागर मैराथन थी आपको वो भी वहाँ मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जो सर ने लाइव क्लास कराई थी सेम वही क्लिपबोर्ड वहाँ मिलेगा। तो आप वहाँ से लेकर के पूरा पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डाउनलोड कैसे करना है मैं एक बार वो बता देती हूँ। वहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको 3 लाइन्स मिलेगी पीडीएफ खोलने पे, उस पर क्लिक करके सबसे ऊपर पे एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट दबा देना। वो आपके वो जो फाइल मैनेजर होता है आपकी बुक वो फ़ोन में, उसमें जा कर के वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वो कर लें। और मैथ के लिए मैं यही कहूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि मेरे क्या हो रहा है ना 2-3 दिन से मेरे ना स्क्रीन, जैसे मैं क्लास देखती हूँ यूट्यूब पे, तो क्या होता है ना कि मेरे को ना स्क्रीन से थोड़ी दिक्कत आ रही है, आँखों पे पर असर पड़ रहा है। मैं क्लास देखती हूँ ना, देखते देखते ना मतलब मेरा आँखों पे बहुत असर होने लगता है और थोड़ा सिर में दर्द होने लगता है, फिर मुझे नींद आने लगती है। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, बट मेरे साथ अब होने लगा है। मुझे पता नहीं क्यों दिन में नींद बहुत आने लगी, 2-3 दिन से मेरे साथ ये बहुत हो रहा है, नींद बहुत आती है। मतलब और मैं फिर ये भी नहीं कि कॉफ़ी वगैरह पी लूँ या चाय पी लूँ जिससे थोड़ा सा मिले, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हेल्थ पे भी वो असर करता है, तो वो चीज़ें नहीं कर सकती मैं। और वैसे भी मेरे को चाय ज़्यादा सूट नहीं करती, तो और कॉफ़ी तो वैसे भी नहीं पीती। तो ये चीज़ें होती हैं, बट मैनेज कर रही हूँ जैसे तैसे। दिन में भी पढ़ लेती हूँ और रात में भी कर रही हूँ, जितना हो पा रहा है। अभी तो मेरा स्कोर 70-72 ही तक आ रहा है, बट मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं इसको एग्ज़ाम से पहले 80+ कर ही लूँ, कैसे भी करके 80+ हो ही जाए बस। और आप लोगों को भी यही कहूँगी, जिनके 60 या 65 भी आ रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें एग्ज़ाम देना है, अच्छे से देना है, खुले दिमाग से देना है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए तो मैं यही कहूँगी, आप लोग 40 सीरीज़ को फॉलो करो। आकाश सर ने बहुत अच्छा कंटेंट उसमें दिया है, और एक एक क्वेश्चन लेटेस्ट सर ने दिए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें दिए हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में भी आपको मैं वही चीज़ बता रही हूँ। तो आप वहाँ से कर लें। और पॉलिटी के लिए आप लोग पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी दे रखा है आपको, मतलब मटेरियल दे रखे हैं। और अगर पास प्रो की बात करूँ, अब जैसे कि कई लोग हैं जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू करी है दिल्ली पुलिस के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए, जिन्होंने अभी, मोस्टली तो दिल्ली पुलिस वाले हैं जिन्होंने अभी शुरू करी है, उनमें से कई ऐसे जिन्होंने अभी तक पास प्रो नहीं लिया। तो इस टाइम पे ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो पहले बता देती हूँ, ये सिर्फ मैंने जस्ट मैं टेस्ट लगा रही थी, तो उसके बाद मैंने एक बार चेक कर लिया था अपने उसमें, तो उसमें आ रहा था। ठीक है, एक पास, तो टेक्स्ट बुक में एक पास प्रो होता है उसमें, और एक होता है पास प्रो गोल्डन कलर के ना, 2 होते हैं। ठीक है, उसमें 2 सेक्शन हो गए। आप स्लाइड करोगे तो जो गोल्डन वाला है आप उसको ले लो। इस टाइम पे 349 का है वो। मैंने चेक किया था अपने टेलीग्राम पे, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भी मैंने ये चीज़ बताई है। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो अपने अपने फ़ोन में अपना टेक्स्ट बुक खोले, और मतलब डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड करें। उसमें आपको चैप्टर वाइज, सेक्शनल बुक सभी एग्ज़ाम के मिल जाएंगे। आप एक पर्टिकुलर लेना चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप पास प्रो लें। पास प्रो में ये फ़ायदा रहेगा, आपको सारे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सभी के लिए उसमें सभी को अनलॉक कर पाएंगे। आप उसमें सभी के टेस्ट लगा पाएंगे, चैप्टर वाइज, सेक्शनल मॉक, और यहाँ तक कि फुल मॉक, लाइव मॉक, सभी तरीके के आप उसमें लगा सकते हैं। सभी है उसमें अवेलेबल, तो आप वो कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है। तो और आप लोगों को थोड़ा प्राइस का इशू आ रहा था कि प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने आपको बोला था थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी। तो आप अभी ले सकते हैं, अभी 349 का है। और आप उसमें कूपन कोड भी लगा सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे कूपन कोड दे रखा है। वो मेरा कूपन कोड नहीं है, वो टेक्स्ट बुक का ही है, मतलब टेक्स्ट बुक ने अपनी एड्स में बताया था, तो वो कूपन कोड है। कहीं आपको लगे मेरा कूपन कोड तब मतलब मैं प्रमोशन कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो पासपोर्ट की वो सॉरी टेक्स्ट बुक वालों की जो ऐड चल रही हैं उसमें ही उन्होंने मतलब वो कूपन कोड बताया था, तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। आप उसे अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वो कर लीजिए। बाकी अगर कोई डाउट होता है या नहीं हो पाता, आप मुझे टेलीग्राम पे भी बोल सकते हैं, साथ ही आप मुझे यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई और चीज़ अगर आपको कंफ्यूजिंग कर रही हो या कोई और डाउट हो तो वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस चीज़ पे ज़रूर बात करूँगी।
मतलब आपकी हेल्प करूँगी। और आप लोगों में से जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने एग्ज़ाम सिटी ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपकी एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर है, मतलब आपका एग्ज़ाम कहाँ पे हो रहा है और किस डेट में किस शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अपना बता देती हूँ। मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही है, मतलब नोएडा में ही है। मैं नोएडा से हूँ और मेरा नोएडा में ही है और मेरा 4 तारीख को है और फर्स्ट शिफ्ट में ही है मेरा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने किया है बस उस पर काम करो, अच्छे से करो। ठीक है, बाकी इतना ही कहूँगी सभी को। ठीक है, राधे राधे, धन्यवाद।